गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसे क्या मूवमेंट कर सकती है और किस तरह से मार्केट को अप्रोच किया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस डे के लिए यानी फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने फुल एनालिसिस की थी, उसमें मैंने एक कंडीशन दी थी आपको गिनने की। इनफैक्ट 2 कंडीशंस दी थी। नंबर 1 कंडीशन क्या थी? वो ये थी कि अगर मार्केट नीचे निकलने लग जाता है 860 के नीचे अगर निकलने लग जाता है तो फिर मार्केट आपकी 760 डायरेक्ट 100 पॉइंट के बारे में मैंने बात की थी कि यहाँ तक का मूवमेंट मार्केट में आसानी से मिल सकता है, और अगर इसके नीचे टिकती है तो राउंड लेवल 700 तक डेफिनेटली मार्केट जा सकती है। ये हुआ है। इसमें कैच क्या हुआ? अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना वीडियो को, तो आप बड़ी ही आसानी से इसको पकड़ पाए होंगे। मैंने एक शर्त इसमें रखी थी कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, यहाँ मैंने बोला था कि आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इस वाले पॉइंट को। आप एक बार ज़रूर उस दिन की वीडियो को देखिएगा, कम ही लोगों ने देखा। एक बार आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जिस तरह की बातें हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस नाइट में डिस्कस होता है ना, जो डिस्कशन होता है, जो एनालिसिस होता है प्रीवियस नाइट में, आई मीन मार्केट खुलने से पहले की रात, जो आप एनालिसिस करते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, वो सबसे सटीक होता है जब आपका चार्ट रनिंग ना हो। जब आपका चार्ट रनिंग ना हो तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो एनालिसिस होती है वो करेक्ट होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, और ऑप्शन बायर को हमेशा सिर्फ यही ट्रेड लेना चाहिए जो आपने प्रीवियस नाइट में डिस्कस किया हो। प्रीवियस नाइट में जो आपने डिस्कस किया हो, जो आपने प्लान किया हो, सिर्फ वही ट्रेड लेने चाहिए ऑप्शन बायर को हमेशा, या किसी भी ट्रेडर को। खासकर ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी एनालिसिस बेस्ट है उसी पे आप एक स्ट्राइक लीजिए, एक चांस लीजिए। अगर वो करेक्ट जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप करेक्ट नहीं हो रहे हैं, टेक योर स्टॉप लॉस एंड क्लोज द डे क्लोज। इस रूल को अपना के देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत सुधर जाएगी। एक बार आप इसे करके देखिए। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लाइन के पास कहीं भी आती है, इस रेजिस्टेंस के पास आती है, तो एक बार नीचे का मूव हम ज़रूर देखना चाहेंगे। और एग्जैक्टली 5 मिनट की ये कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल आप देख रहे होंगे, फास्ट पहली कैंडल ग्रीन बनी, उसके वो कैंडल कहाँ तक गई? एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस तक गई, और यहीं से एक शॉट बना जो कि आप देख रहे हैं कि इमीडिएटली नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, और जो भी हमने टारगेट सोचे थे, जो भी टारगेट सोचे थे वो एक तरफा पूरे हुए हैं, बशर्ते कि ये इंतज़ार आपने किया हो। अगर आपने सही जगह पर, राइट प्लेस पे ट्रेड ले लिया तो आप डेफिनेटली इंतज़ार कर पाएंगे। पर अगर आपने गलत जगह पर ट्रेड ले लिया तो आपका एक बार एसएल कटेगा। सपोज़, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, एक बार देखिए। मार्केट हमने सोचा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकती है, एग्जैक्ट वहीं से रेजिस्टेंस ले रही थी। माना कि इस कैंडल का आपने वेट कर लिया होगा, ये जो रेड कैंडल बनी, इसके बाद जैसे ही नीचे निकली, मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, तो उसे ये इंतज़ार थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम डाउन नहीं हुए थे, आप देख सकते हैं प्रीमियम की चार्ट को, कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुए थे। फिर भी मैं मानता हूँ कि जैसे ही ये कैंडल बनी, आपके मन में हो सकता है कि घबराहट हो जाए और आपने एग्ज़िट कर लिया हो। एक बार हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए इतने लंबे इंतज़ार के बाद। अब फिर दोबारा से जब ये यहाँ पर लेवल टूटा और नीचे की तरफ आने लगी, मार्केट 860 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आने लगी, तो क्या यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप तो ट्रेंड के साथ हैं, ट्रेंड इस समय नेगेटिव बना हुआ है, तो आप ट्रेंड के साथ हैं। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद एक तरफा मार्केट ने सारी उम्मीदें पूरी की, और उम्मीदों से ज़्यादा ही रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है डेफिनेटली। तो इसको
बहुत ही अच्छा दिन कहेंगे। जिसको अपनी एनालिसिस पर भरोसा होता है, डिस्कशन पे भरोसा होता है, प्लान पर भरोसा होता है, उसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। और जो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देगा, प्रोसेस पे ध्यान देगा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में ना सोचते हुए प्रोसेस पे ध्यान दोगा, वही ट्रेडर मार्केट में टिका रहेगा। देखिए अब आगे का डिस्कशन करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा बड़े चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पे इसको देखकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए 3 दिन तक जब मार्केट में टॉप बना, मार्केट में यहाँ टॉप बना, और उसके बाद 3 दिन तक 5 तारीख, 6 तारीख, फिर 7 तारीख, 3 दिन में जितनी गिरावट आई स्लो उससे ज़्यादा गिरावट एक दिन और 2 दिन, इन 2 दिनों में आई है। ये काफ़ी शार्प सेलिंग है और नीचे की ओर मार्केट जब गिरती है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। ये तो आपने इन 2 दिनों में देख ही लिया होगा। खासकर बीते हुए 2 दिनों में जिन ट्रेडर्स ने, जिन ऑप्शन बायर्स ने, खासकर मैं ये कहूँगा जिन ऑप्शन बायर्स ने प्रॉफिट लिया है, मार्केट की अब चाल रहेगी इनसे ये प्रॉफिट वापस निकलवाना। हमें एज ए ट्रेडर यहाँ कसम खानी होगी कि ये जो 2 दिन का प्रॉफिट है ये वापस नहीं जाना चाहिए। मार्केट हमसे ये वापस ना ले पाए, इस बात की जद्दोजहद आपको करनी होगी। इसके लिए क्या करना होगा, कल के दिन के लिए सबसे पहले आप अपनी क्वांटिटी को, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की ओर मूव करने लग जाए तो क्वांटिटी को आप हाफ कर लीजिए सीधा। अगर मार्केट नीचे की ओर मूव करने लग जाती है तो ठीक है, आप अपनी क्वांटिटी को एज इट इज़ रख सकते हैं, जो भी आपकी रहती थी। मान लीजिए आपकी एक्स क्वांटिटी है तो वो एक्स की एक्स रहे। बट अगर ऊपर की तरफ का आप मूव लेते हैं और अगर इस तरह की कोई मूवमेंट दिखती है तो x/2 हो जानी चाहिए क्वांटिटी। पहली बात तो इसको याद रखें। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, यहाँ से ऐसा ना सोचें कि रिवर्सल आएगा ही आएगा। और दूसरी बात ऐसा भी ना सोचें कि भाई ये गिर रहा है तो और भी बहुत ज़्यादा यहाँ से शार्प सेलिंग आएगी, ये भी ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि काफ़ी अब गिरावट ऊपर से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो एक जंप तो यहाँ से बनता है जैसा लग रहा है मार्केट में। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, मैंने एक शॉर्ट भी इसके ऊपर बनाया था, आपने हो सकता है कि देख लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देना था, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात हुई थी पार्लियामेंट में एक बिल पास करके, अप टू 500% तक की टैरिफ की बात की गई थी, जिसमें चाइना, ब्राज़ील और इंडिया का नाम आया हुआ था, जो कि रशिया से मेनली ऑयल बाय करते हैं, उनके ऊपर अप टू 500% टैरिफ की बात की गई थी। इसके ऊपर यूएस के सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन देना था कि भाई आप इस तरह का स्टेप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जितने भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं उन लोगों ने एक गुहार लगाई है कि इस तरह के मूव को डिक्लेयर किया जाए कि ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजन देना था, अब वो डिसीजन 14 जनवरी को देंगे। 14 जनवरी को ये डिसीजन दिया जाएगा, जो कि बुधवार का दिन रहेगा। तो अभी एक तरह का स्टे है कि अभी के लिए हमें कुछ पता नहीं है कि उनका क्या डिसीजन होगा। तो जो डर था कि भाई हो सकता है कि उसको सही ही करार दे दिया जाए या गलत करार दे दिया जाए, 2 ही संभावनाएं बनती हैं। दोनों ही संभावनाओं में एक या तो झटका, सरप्राइज़, या तो शॉक कुछ मार्केट को मिलने वाला है। अब वो 14 तारीख के लिए एक सरप्राइज़ के रूप में काम करेगा। देखिए कि क्या होता है, वो तो हमें उसी दिन पता चलेगा, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्शन देगी। तो अभी ये जो इमीडिएट कुछ फ़ैसला आने वाला था उस दिन, वो नहीं आया। शुक्रवार की रात को वो फ़ैसला नहीं आया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव देखा जा सकता है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो DII की बाइंग है, DII ने बाई किया हुआ है 5,595 करोड़ रुपीज़ का, ये बाई किया है। जो FII ने सेल किया हुआ था, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3760 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली दिस अमाउंट। तो FII ने तो काफ़ी अच्छी सेलिंग करी है, DII ने उसको न्यूट्रलाइज़ करते हुए काफ़ी अच्छी बाइंग करी है। तो DII की स्ट्रॉन्ग बाइंग देख के भी एक बार को लगता है कि यहाँ पर स्टे हो सकता है मार्केट।
तो इन बातों के हिसाब से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, नीचे के मूव क्या हो सकते हैं, ऊपर के मूव क्या हो सकते हैं, ज़रा आराम से देख कर समझ लेते हैं। आपका वीकेंड अच्छा गया होगा, आशा करता हूँ। वीकेंड चल रहा है और संडे की रात हो चुकी है। अब आप आराम से इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ऊपर के मूव के लिए देखिए, एटलीस्ट हमें 760 को क्रॉस, 750 मान लीजिए, यहाँ पे आप 750 60 ये वाला जो जोन है ये यही मान लेते हैं, 760 को क्रॉस करना होगा। 760 के ऊपर जब तक मार्केट ना जाए, ऊपर के मूव में ज़रा हिचकिचाहट रहेगी। 760 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलने लग जाएगा तो मुझे लगता है कि एक मूव ऊपर का भी आ सकता है। 800 के ऊपर आप एक बार देखिएगा, अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 800 वाले जोन पे कॉल राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। जब ये वाला जोन निकलेगा, 25,800 का जोन अगर ऊपर की ओर निकलता है तो एक ऊपर का मूव भी देखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉल राइटर्स की संख्या काफ़ी है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर तो एक अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर भी मिल सकता है, पर यहाँ से रिजेक्शन के भी चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो 760 के ऊपर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऊपर के मूव में थोड़ी सी क्वांटिटी को कम रखना होगा, इसी में समझदारी है। तो कहाँ तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? अगर 760 के ऊपर मार्केट निकलने लग जाता है तो जो मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है वो है 840 यहाँ के आसपास। और अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है तो ये वाला जो जोन है यहाँ पर मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास है। नीचे की ओर क्या हो सकता है? नीचे की ओर के लिए हमें एटलीस्ट 650 के नीचे जाना होगा। 650 के नीचे जब मार्केट सस्टेन करने लग जाएगा तो फर्स्ट लेवल ये जो आएगा आपका 600, आप इसे 600 अगर आता है, 600 के नीचे 580 मान लीजिए, 580 तक का फर्स्ट मूव मिल सकता है। 580 का फर्स्ट मूव, अगर 580 के नीचे मार्केट जाने लग जाता है तो समझिए कि एक और अच्छा मूव नीचे की ओर आ सकता है, जो कि इसे राउंड लेवल 500 तक भी पहुंचा सकता है। पर इस राउंड लेवल का रिस्क ना लेकर, क्योंकि 25,500 राउंड लेवल का रिस्क ना लेकर हम 20 पॉइंट्स पहले ही 520 पर अपने जो भी पोजीशन होगी उसको यहाँ पर डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि राउंड लेवल का सपोर्ट अक्सर मार्केट में देखा जाता है। अगर 500 के नीचे भी मार्केट जाने लग जाता है तो एक बार फिर दोबारा से कुछ हल्की फुल्की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इस अप्रोच को, सिंपल सी अप्रोच को लेकर चले हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी चल रही है, उसका भी जिक्र हमने इस वीडियो में कर लिया है, तो उसको आप ज़रा जहन में रखें, याद रखें। नज़रअंदाज चीज़ों को नहीं किया जा सकता है। अगर नीचे का मूव आने लग जाता है तो डेफिनेटली उसको प्ले किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस सिंपल एनालिसिस पसंद आती होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।